क्या हाइड्रोपोनिक्स का जैसे जो बोला जाता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये होगा वो होगा, हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ मतलब खुद से किए। सर के गाइडेंस से फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे सर लाइव आए, सब कुछ सेटअप किया गया। यहाँ पे जो मेरा मैन पावर है उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिए, खुद से हम लोग जर्मिनेशन किए। अब हम लोग इसमें प्लांटेशन भी करेंगे। सर का फुल गाइडेंस हम लोग को रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, धाकड़ हाइड्रोपोनिक पे आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो था इसके अंदर मैंने बेंगलोर में हाइड्रोपोनिक सेटअप पे किस तरह से काम हुआ था उसके ऊपर पूरी डिटेल में जानकारी दी थी, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसको देख के बेंगलोर के हाइड्रोपोनिक सेटअप को समझ सकते हैं। और दोस्तों, अब हम लोग निकले हैं हाइड्रोपोनिक की 10 दिन की यात्रा पे, जिसके अंदर हम लोगों ने नेपाल को भी कवर किया है। दोस्तों, हम लोगों की जो ये 10 दिन की यात्रा है इसमें 4 सेटअप पे काम हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली के बाद हरियाणा के पानीपत लोकेशन पे हम लोग गए। वहाँ पे एक कॉलेज है, एनसी मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ के कैंपस में हम लोगों ने लगभग 1500 स्क्वायर फीट का एक हाइड्रोपोनिक सेटअप बनाया। यहाँ पे जब हम सेटअप बनाने गए उससे पहले सारा सामान हम लोगों ने यहाँ पे पहुँचाया था। कुछ सामान उन्होंने वहीं लोकल से परचेज़ किया था। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेटअप पे जो काम होना था वो अधूरा था। तो हम लोगों ने आगे की जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग उस सेटअप को पूरा किया। और पूरी टीम ने बढ़िया रात दिन एक करके 2 दिन के अंदर सेटअप खड़ा किया। इसके बाद हम लोग पहुँचे धनबाद। धनबाद के अंदर हम लोगों ने श्रेय जी के यहाँ हाइड्रोपोनिक सेटअप बनाया। हेलो, मेरा नाम श्रेय टेकरीवाल है। मैं धनबाद झारखंड में रहता हूँ। हमने एक 55,000 स्क्वायर फीट का अरविंद सर के थ्रू एक हाइड्रोपोनिक्स फार्म लगाया है। इनके बारे में हमें पता चला यूट्यूब से। काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी और कंसल्टेंट से बात करने के बाद हम अरविंद सर के थ्रू जाने का डिसाइड किया हमने। और अपने इस बड़े फार्म में हम लोग का कैपेसिटी रफली 7,000 प्लांट्स हो रहा है। और इसमें हम लोग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लगा रहे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। NFT चैनल्स में हम लोग लीफी ग्रीन्स जैसे पालक, धनिया, लेटस, ब्रोकली, गोभी, कैबेज, ये सब लगा रहे हैं। अपने हॉरिजॉन्टल सेटअप में हम लोग का लगेगा टोमेटोज़, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टोमेटो लाइक नॉर्मल जनरल टोमेटोज़ एंड चेरी टोमेटोज़। ग्रो बैग्स में लगाएंगे हम लोग स्ट्रॉबेरी। और फिर कुछ हमारे ज़मीन पे ग्रो बैग्स रखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग लगाएंगे डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लाइक भिंडी, ब्रिंजल, जो जनरल क्रॉप्स होते हैं जो हम लोग डेली बेसिस में खाते हैं, वो सब। फ्यूचर में हमारा ये भी प्लान है कि हम लोग इसको और एक्सपैंड करें, नर्सरी में जाएं। सर के गाइडेंस से जो भी स्पेस हम लोग का भी कुछ बच रहा है, ये 5500 स्क्वायर फीट का हम लोग एक स्क्वायर फीट में कुछ ना कुछ ग्रोथ करें। सर के थ्रू हम लोग को जाने का बेनिफिट क्या मिला कि ये जो भी हम लोग को आया है, एकदम ये सिंपलेस्ट मेथड से एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, सब कुछ हम लोग खुद कर रहे हैं। यहाँ पे खुद फार्म लगा रहे हैं। जो भी अपना लोकली यहाँ से सोर्स हो रहा है वो हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। कोई ज़्यादा हाईफाई चीज़ नहीं। फार्मिंग जैसे सिंपल होता है वैसे एकदम इसको सिंपल करके, हाइड्रोपोनिक्स का जैसे जो बोला जाता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये होगा वो होगा, हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ मतलब खुद से किए। सर के गाइडेंस से फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे सर लाइव आए, सब कुछ सेटअप किया गया। यहाँ पे जो मेरा मैन पावर है उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिए, खुद से हम लोग जर्मिनेशन किए। अब हम लोग इसमें प्लांटेशन भी करेंगे। सर का फुल गाइडेंस हम लोग को रहा है और A1 एक्सपीरियंस रहा है, अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू। श्रेय जी के पास हम लोग 3 दिन रुके और पूरा सेटअप कंप्लीट करने के बाद हम लोग भागलपुर के लिए रवाना हुए। भागलपुर धनबाद से लगभग 180 से 200 किलोमीटर था, जो हम लोगों ने बाय रोड तय किया। और भागलपुर हम लोग जब पहुँचे तो हमने देखा कि भागलपुर बहुत ही प्यारी सिटी है, गंगा नदी के किनारे बसी हुई सिटी है। और यहाँ पे एग्जोटिक वेजिटेबल के साथ साथ मशरूम का भी काफ़ी चलन है। और हमने देखा कि स्ट्रॉबेरी का भी यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट है। तो यहाँ के प्रीतम कुमार जी हमसे कांटेक्ट में थे। उन्होंने हमारे गाइडेंस में पूरा स्ट्रॉबेरी सेटअप तो खड़ा किया, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रीतम कुमार जी के पास भागलपुर पहुँचे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे की यात्रा पर निकले, जो कि नेपाल था।
दोस्तों नेपाल में रोहित जी और सुशांक जी काफ़ी टाइम से हमसे जुड़े हुए थे। वो रतलाम मध्य प्रदेश हमारे पास आए थे 2 दिन का हाइड्रोपोनिक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, और वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उन्होंने अपने वहाँ पे विराटनगर में एक बहुत ही सुंदर लगभग 4000 स्क्वायर फीट का एक हाइड्रोपोनिक सेटअप खड़ा किया। और ये यहाँ पे इन्होंने पूरा ग्रो टावर जो होते हैं उसके अंदर कोकोपीट डाल के लगभग 3 तरह के टावर यहाँ पे खड़े कर रखे थे, जिसमें आप ये देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे ऊपर से सिल्वर कलर के दिख रहे हैं आपको। ये पूरा एक तरह से एल्यूमिनियम की फाइल के बने हुए हैं, और यहाँ पे पाइप में भी वर्टिकल तरीके से एक सेटअप बनाया गया है। और इनके अंदर जो कोकोपीट डाला गया है उसको बढ़िया सा वॉश करके, मतलब उसका ईसी को एकदम कम करके यहाँ पे इन टावर के अंदर भरा गया है, और इस तरह से यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट वो बना रहे हैं। हेलो, मेरा नाम रोहित गोयल है। हम लोग नेपाल में दरान बोल की जगह है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और अभी हम लोग ये वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं। ये विराटनगर बोल की जगह है, वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो इस पे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लाया है कि जैसे ज़मीन में हम लोगों ने थोड़ा गैप वैप दे के ये कुछ 30 से 32 रो का हम लोगों ने प्लानिंग करके हमने लगाया है। अब इस पे यही है, जैसे हम लोग सारे में एक ही वेजिटेबल तो नहीं उगाएंगे। किसी में जैसे स्ट्रॉबेरी, जैसे आपको ये दिख रहा है स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स, ये हम लोग लगा रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आगे में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ लीफी वगैरह का स्टार्ट करें, एंड देन फिर धीरे धीरे जो मार्केट में हम लोग को रेट का भी अच्छा हो और उगने में भी जो ईजी हो, जो न्यूट्रिशन फील्ड टेक्निक से बनता हो, वो प्लांट्स हम लोग इसमें लगाएंगे। तो यही अभी तक का प्लानिंग है, आगे का देखते हैं क्या सक्सेस होता है क्या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थी हमारी 10 दिन की हाइड्रोपोनिक यात्रा, जिसमें 4 सेटअप पे काम हुआ है। और यदि आप भी हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं और डिटेल में इस चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पे समझना चाहते हैं, तो धाकड़ हाइड्रोपोनिक रतलाम में इसका 2 दिन का वर्कशॉप रखा जाता है, जो महीने में एक बार होता है। आप उसको अटेंड करके इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेनिंग की या वर्कशॉप की डिटेल के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, आपको सारा डिटेल और डेट वगैरह आपको आएगा। धन्यवाद।